नमस्कार। आज केजरीवाल साहब के समर्थन में सब लोगों ने उपवास रखा और मैं भी गया था वहाँ जंतर मंतर पे, लेकिन जाने से पहले एक गड़बड़ बात हुई। अब जाने से पहले मैं जब जा रहा था तो करीब 11 बजे से होना था और मैं देखा कि सारे लोग सड़क के किनारे खाए जा रहे हैं, होटल्स में खाए जा रहे हैं, इवन रिक्शा वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, सब लोग कुछ खाए जा रहे हैं, खाना खाए जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? तो नहीं, उपवास रखना है 11 बजे से। तो 11 बजे से सब लोगों ने उपवास रखना था। तो सब लोग, अब मुझे लगा कि उपवास मतलब वो सूर्योदय के बाद से कुछ नहीं खाना है, तो बल्कि रात से ही कुछ लोग तो नहीं खाने लगते हैं। लेकिन ये जो था थोड़ा मॉडर्न टाइप का उपवास था। अब इसमें 11 बजे दिन से 5 बजे शाम तक नहीं खाना था। जोर से बोलो यार, खा के नहीं आए हो क्या? अरे उपवास पे तो हम भी हैं भाई। ये 11 बजे से उपवास पे है ना, सवेरे तो नाश्ता किए होंगे। तो खैर अब मुझे नहीं मालूम था, मैं तो चला गया वहाँ ऐसे ही जंतर मंतर पे। देखा बहुत भीड़ है और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मतलब काउंटिंग नहीं की जा सकती थी, इतनी ज़्यादा भीड़। और देखिए आपको फ़ोटो में भी दिखाता हूँ, देखिए कितना भीड़ है पीछे। तो वो मतलब आगे पीछे, मंच के आगे, मंच के पीछे, मुझे याद है वो चौटाला साहब जो थे, स्वर्गीय चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला साहब, वो जब भाषण देते थे तो बोलते थे मंच के आगे बैठी करोड़ों करोड़ जनता और मंच के पीछे बैठी करोड़ों करोड़ जनता। तो आज मुझे वास्तव में दर्शन हुए वैसे करोड़ों करोड़ जनता और करोड़ों करोड़ जनता पीछे, मंच के आगे पीछे। देखिए आप फोटो में देखिए ना कितना साफ दिख रहा है। तो इतने सारे लोग आए और सारे लोग उपवास, वो 11 बजे वाला जो उपवास था। अच्छा, और एक बात और ये जो उपवास था केवल दिल्ली में नहीं, ये जंतर मंतर पर नहीं था, पूरे देश में था। सुनीता भाभी तो घर पे ही उपवास करती रही, वो घर से ही, जो जैसा फिल्मों में होता है ना कि घर में उपवास करके सामने भजन, वो जैसा आपने देखा होगा कि धोनी की माँ दिखाया गया था धोनी फिल्म में, वो हमेशा पूजा करने बैठ जाती थी। तो सुनीता भाभी इसलिए नहीं आई वहाँ जंतर मंतर पे, तो बोली कि वो घर से ही उपवास करेंगी। और बाकी सारे लोग पूरे देश में इन्होंने 25 राज्य लिख दिया था। अब वैसे तो 28 राज्य हैं, 2800 राज्य और राज्य के राजधानी के अलावा वो गांव और छोटे छोटे जो कस्बे, शहर, सब जगह सारे लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। आज देश भर की जनता एकजुट होकर इस सामूहिक उपवास कर रही है। ये कार्यक्रम केवल जंतर मंतर में नहीं, तमाम राज्यों, 25 राज्यों के शहरों में हो रहा है और विदेश के 7 देशों में भी ये एक साथ हो रहा है। आज 11 बजे से 5 बजे तक, उसके पहले जम के खाए, उसके पहले और उसके बाद भी जम के खाए। वो शाम को रोज़ा अफ्तारी वाला भी था तो वहाँ भी खाए। तो लेकिन उपवास था, उपवास वाला रोज़ा अफ्तारी था आज। तो खैर उसके बाद फिर अब मुझे पता चला, कुछ लोगों ने बताया कि दुनिया भर में रखा गया है उपवास, केवल इंडिया में नहीं। अब सबसे ज़्यादा जो उपवास रखा गया था केजरीवाल जी के समर्थन में, वो था जर्मनी और अमेरिका। तो जर्मनी में पता चला कि उस समय जब यहाँ 11 बजा था, उस समय वहाँ 7:30 बज रहा होता है सुबह। तो 7:30 बजे सुबह से ही वहाँ लोग उपवास, उसके पहले लोग खा रहे थे। और अमेरिका में तो और गड़बड़ हो गया, वहाँ 1:30 बज रहा होता है रात। तो रात 1:30 बजे से पहले लोग जाके होटलों में लाइन लगाकर खा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद 1:30 बजे रात के बाद उनको 5 घंटे तक लगातार उपवास रहना था। तो 5 घंटे तक उपवास रहे, 6:30 बजे सुबह तक वहाँ तो उपवास रहे। और वहाँ भी वो भजन उजन हुआ, उन लोगों ने भी अपना अंग्रेजी में जो कुछ भजन हुआ होगा। यहाँ भी ये जो गांधी जी वाला जो भजन होता था, मतलब, और गांधी जी ने जो रघुपति राघव राजा राम को जो मॉडिफाई किया था, तो वो मॉडिफाइड वाला भजन पूरा बजा। और पूरा देखिए, ये पूरी जनता जो है उस तरह से आके और भजन पर झूम रही थी। सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो इसका जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वो अमेरिका में भी हो रहा था, जर्मनी में भी हो रहा था। तो उसके साथ लोग वहाँ पर भी धुन, और मुझे जो पता लगा कि बल्कि मेरे पास वीडियो भी आया कि जो बाइडेन और वो जो
जर्मन चांसलर हैं, ओलाफ, क्या नाम है उनका, ओलाफ सांजलोज कैसी कुछ नाम है उनका, तो वो और जो बाइडेन साहब, बिडेन जो भी नाम है इनका, तो इन लोग दोनों मिल के और बिल्कुल रात में स्पेशली यही इस पर चर्चा की है कि कैसे उपवास रखा जाए और उनके देश के लोग जो उपवास रख रहे थे उनको कैसे मतलब प्रोटेक्ट किया जाए उपवास से, क्योंकि उपवास उन लोगों के लिए तो नई चीज़ थी। पूरी दुनिया में जो रखा जा रहा है, देखिए एक नेताजी यहाँ भी बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में उपवास रखा गया। कई राज्यों के जिला स्तर तक और विदेशों में भी कई सारे देशों में कई शहरों में केजरीवाल जी के लिए उपवास रखा गया है। जब इन्होंने बताया तब मुझे पता चला कि पूरी दुनिया में भी उपवास रखा गया है। तो खैर, तो आज जो उपवास था और उपवास के बाद ऐसा मन को तृप्ति मिला और ऐसा मन को मतलब उसके बाद खाने पर इतना मन को तृप्ति मिला, तो कि केजरीवाल साहब भी भीतर एकदम जेल में तृप्त हो गए, उनको बहुत एकदम शांति मिली। और ऐसा उपवास रखने से कोर्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन केजरीवाल साहब को बहुत फ़र्क पड़ा। वो कैसे फ़र्क पड़ा आपको भी पता होगा, हमें भी पता होगा, आप सब जानते हैं, हम भी सब जानते हैं। धीरज रखें,